हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज का विषय मेरा राजनीति है। भारत में राजनीति क्या है? देश सेवा या फिर नौकरी? अगर ये देश सेवा है तो फिर वेतन और पेंशन क्यों? और अगर नौकरी है तो फिर इसके लिए कोई योग्यता क्यों नहीं? नहीं, एक चुनाव होना चाहिए ना कि हाँ, ये लोग नेता बन सकते हैं, इनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर नेता ऐसे लोग बनते हैं हमारे देश में जो दबंग हैं कहीं ना कहीं, या फिर जिनके पास काफ़ी धन दौलत है। तो राजनीति की परिभाषा भारत में जो है वो एक ऐसे मापदंड में है कि आप कह सकते हैं कि जो बाहुबली है, जो जितना ज़्यादा करप्ट है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके लिए राजनीति के दरवाजे खुले हुए हैं। तो यहाँ राजनीति सिर्फ पैसे के लिए की जाती है, जन सेवा की तो भावना है ही नहीं। क्योंकि 5 साल आप राजनीति में हो गए, जिंदगी भर रॉयल्टी उठाइए। तो राजनीति तो यहाँ देश सेवा कतई है ही नहीं, या समाज सेवा है ही नहीं। हाँ, कुछ नेता ऐसे जरूर हैं जो कद्रवार हैं और जो समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए मरते हैं और एक समाज सेवी कहलाते हैं, लेकिन उनकी संख्या शायद 1-2% ही हो। बाकी 98-99% तो ऐसे होते हैं जो अपने लिए, संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद और नाम शोहरत कमाने के लिए राजनीति करते हैं। और राजनीतिक पद पे रहते हुए अपने परिवार वालों को, सगे संबंधियों, सबों को लाभ पहुंचाते हैं। इसका कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन, क्या भैया उसे क्रिकेट की जानकारी भी है? यहाँ स्वास्थ्य मंत्री उसे बना दिया जाता है जो 12वीं पास ना हो। शिक्षा मंत्री उसे बना दिया जाता है जो 12वीं फेल होता है। वित्त मंत्री वो हो जाता है जिसे अर्थशास्त्र का तनिक नॉलेज ही नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय भैया संभाल रहा है। तब तो इस देश में जीडीपी गिरने पर एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। हमारे देश में 2 तरह की सरकारें हैं अभी। देश में तो एक सरकार है जो केंद्र में सरकार चला रही है, और एक दूसरा मैं जो बात कर रहा हूं यूपी सरकार की बात कर रहा हूं, योगी जी की। निसंदेह बहुत अच्छे सीएम है, हार्ड वर्किंग है, नो डाउट। योगी जी हार्ड वर्किंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता के लिए जीते, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। चलिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अभी योगी जी ने घोषणा किया है और ऐसी बातें निकल के आ रही है कि जो अब सरकारी नौकरियां होगी यूपी में, वो 5 साल के संविदे पे होगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश में बहुत चीज का निजीकरण कर रहे हैं। तो इस दोनों मुद्दों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर योगी जी आप सरकारी नौकरी को संविदे पे करना चाहते हैं, चलिए अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन है। इससे क्या होगा कि ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं कि आराम की जिंदगी जी पाए, कम से कम उनको उनकी लगने वाली है, वाट लगने वाली है। लेकिन मेरा एक सवाल, क्या ये सिर्फ जनताओं के लिए? आप राजनेता 5 साल सत्ता में रह के जिंदगी भर वेतन पेंशन क्यों उठाते हैं? इनका जवाब दीजिए जनता को कि 5 साल के लिए आप जिंदगी भर पेंशन क्यों लेते हैं? और यहां तक कि अगर आप पहले एमएलए हैं और फिर विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो आपको 2-3 तरह का पेंशन मिलेगा। देश को तो आप लोग मुगल से ज्यादा लूट रहे हैं भैया यहाँ पे, और बोल रहे हैं कि मुगल लूट लिए, अंग्रेज लूट लिए, कांग्रेस लूट लिए। कांग्रेस जैसे लूट रही है तो वैसे आप भी लूट रहे हैं, और सभी पार्टियां लूट रही है। इस हिसाब से तो कोई पार्टियां छूती नहीं है। सभी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, मुद्दे की बात कोई करते नहीं है आप लोग।
किसान की समस्या आप लोग सुनते नहीं हैं, विद्यार्थियों की समस्या आप लोग को मायने नहीं है, बेरोजगारी आपके लिए कोई विषय नहीं है, गिरती अर्थव्यवस्था आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड है। प्याज फल वगैरह सब्जी महंगे हो जाए तो आप बोलिएगा कि देश में इतने चीज महंगे खरीद सकते हैं, पेट्रोल खरीद सकते हैं और किसान का चावल और अनाज नहीं खरीद सकते महंगा। तो भैया वो किसान तक डायरेक्ट कहाँ पहुंचता है उसका? उसके लिए तो कई सारे दलाल बैठे हुए हैं यहाँ पे जो जिसके ऊपर तक पहुंचते हैं। किसान को तो वही मिलता है। अभी मक्का बाजार में रेट आया था तो कोरोना की वजह से कितने किसान को मक्का का वाजिब रेट मिला है, लेकिन वही मक्का आम नागरिक अब खरीदना चाहे बाजार में तो दुगना तिगुना भाव में मिलेगा। तो किसान को तो यहाँ बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो ये बात कीजिएगा नहीं कि किसान का फल सब्जी किसान के लिए है तो आप महंगा हो गया तो किसान के लिए आप नहीं सोचते हैं। तो किसान के लिए तब ये बात होगी जब भी वो बेनिफिट डायरेक्ट किसान के पास जाए। किसान के पास तो जा नहीं रहा, वो सब मंडी में आता है, मंडी में फिर भाव बढ़ाया जाता है और ये कमीशन आप लोग तक जाता है, ऊपर तक जाता है कि नहीं जाता है। चलिए, बात हो रही थी संविदा पर। चलिए, अच्छी बात है, आप कीजिए ताकि आदमी जागरूक हो, काम को सिंसियरली ले। लेकिन मेरा एक ही सवाल कि आप राजनेता लोग पेंशन क्यों लेते हो? किस बात का पेंशन? भैया 5 साल जनता के लिए काम करते हो, लूटते हो देश को, उसके बाद जिंदगी भर पेंशन भी लेते हो आप। और यहाँ 50 साल 60 साल तक आदमी काम करे सरकारी नौकरिया में और मिले उससे कुछ ना। पेंशन भी आप खत्म कर ही चुके हो, रिटायरमेंट तो आप पहले खत्म कर चुके हो क्या, और आप वेतन पे भी आप डंस मार रहे हो आप अपना। तो भैया ये दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हो आप लोग? और हमारे देश में निजीकरण की ओर चली हुई है। बीएसएनएल का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, एयरपोर्ट का निजीकरण, लाल किला का निजीकरण। यार पता चले कि किसी दिन ये हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट का भी निजीकरण हो गया कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का इसको चला गया, अररिया डिस्ट्रिक्ट उसको चला गया, गया डिस्ट्रिक्ट उसको चला गया, निजीकरण हो गया सबों का। यही विकास है सर, यही अच्छे दिन हैं। तो ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। कितने क्राइम रेट आप यूपी में कम कर दिए योगी जी। दिन रात तो खबर में आती है कि क्राइम रेट बढ़ ही रहा है। कभी किसी की हत्या हो जाती है, कभी किसी का बलात्कार हो जाता है, कभी किसी का लूट लिया जाता है, दुकान दिन देखा दहाड़, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये सब कहाँ है? आप तो राजनीति धर्म की करने लग गए। और आप नेता लोग, कहने का मतलब कि नेता लोग आप तो ऐसे हो कि बहुत बड़े एग्जाम क्वालिफाइड करके आए हो कि जिंदगी भर पेंशन उठाओगे और उसके बाद आपको सरकारी आवास मिले, सरकारी जमीन मिले, सरकारी मकान मिले, सरकारी सुख सुविधाएं, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पानी खर्चे, ये भत्ता वो भत्ता। यार इतने भत्ते लेते हो यार तुम लोग, तो देश तो गरीब होगा ही ना। देश गरीब कैसे नहीं होगा? तुम लोग तो सारे जो बेनिफिट है तुम लोग अपने जेब में डाल लेते हो, जनता तक तो पहुंचता है सुई की नोक के बराबर। अपना जेब भरने के अलावा आप लोगों को क्या आ रहा है? वेतन खुद ले रहे हो, पेंशन खुद ले रहे हो, बड़े पदों पे अपने जान पहचान वाले को नियुक्त कर रहे हो, जिसको मन तो उसको मंत्री बना दे रहे हो, मंत्रालय दिए जा रहे हो। आखिर क्यों? देश का पैसा देश में लगना चाहिए कि आपके पेट में जाना चाहिए, आपके जेब में जाना चाहिए? सवाल बहुत कड़वा है, लेकिन ये सवाल जरूरी है। अगर एक शिक्षक को, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 40-50 साल काम करने के बाद पेंशन नहीं मिले तो आपको क्या हक है कि आप 5 साल कुर्सी पे बैठे रहने पे, जनता को चूसने के बाद, करप्शन के सारे मापदंड से गुजरने के बाद भी आप जिंदगी भर पेंशन ले? क्यों लोगे? क्या इसलिए कि आपने 5 साल में सिर्फ लूटा ही है? क्योंकि आप लोग तो लूटने ही आते हो ना। सड़क के नाम पे लूटते हो, कोई योजना है उसके नाम पे लाखों रुपए गबन कर जाते हो, डकार भी नहीं मारते हो।
रोड टूट गई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पेट में तो चला गया ना उसका फंड। तो ये सब राजनीति छोड़ो और देश में जो आप माहौल क्रिएट कर रहे हो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। विकास 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 की आप लोग हल्ले मचाते हैं और विकास के नाम पे देते हैं कुछ नहीं। क्या विकास देखने को मिल रहा है भैया? कितना काला धन आपने ला लिया वापस। बड़े बड़े फेंक रहे थे कि काला धन आ जाएगा, काला धन आ जाएगा। कहाँ गया काला धन आया तो? अरे जनता को नहीं चाहिए, लेकिन विकास में तो लगाओ ना, पता तो चले कि यहाँ काला धन आया है। कहाँ है फैक्ट्रियां, कहाँ है नौकरियां? आप तो उलझे हो और ही विवाद में, जिससे आपको वोट मिले, वोट बैंक की राजनीति हो सके आपको आपकी। तो थोड़ा संभल के कीजिए राजनीति। और जनता जाग गई ना। दुख की बात यह है कि यहाँ जनता सोई हुई है अभी भी, क्योंकि हर कोई तो जगा हुआ है नहीं। जिसको जैसा है चल रहा है भैया, चल रहा है, वैसे मतलब है। तो ऐसी बातें बंद कीजिए, करप्शन बंद कीजिए, यही निवेदन करूंगा मैं आपसे। धन्यवाद।